हेलो एवरीवन, वेलकम टू श्री अकेडमी। मैंने 5 क्लासेज ईवीएस की कंप्लीट कर दी हैं और आज हम लोग छठा चैप्टर कवर करेंगे। ठीक है, पिछली सारी क्लासेज मैंने अच्छे से कवर की हुई है और आप लोग इसको देखते रहिए, पढ़ते रहिए। कोई सजेशंस हो तो ज़रूर दें। ठीक है, बाकी देखिए, अब ये सीटेट के जो एग्ज़ाम्स हैं वो जनवरी में हैं और ज़्यादा टाइम तो है नहीं। तो आप लोग अच्छे से तैयारी करिए क्योंकि अब 1.5 महीने का लगभग टाइम है। ठीक है, तो और सबसे बड़ी चीज़ कि ईवीएस को तो फर्स्ट पेपर के लिए ठीक है, मैं इसको पढ़ा रही हूँ। ठीक है, लेकिन अगर ऐसे पेपर 2 की प्रिपरेशन कर रहे हैं और एसएसटी से करना चाह रहे हैं तो आप मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं क्योंकि मैं पेपर टू एसएसटी से मैं कवर करने वाली। एसएसटी का मोस्टली मैं पॉलिटी और मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट करने वाली हूँ। तो ठीक है, अगर आप लोग इससे तैयारी करना चाह रहे हैं पेपर 2 की एसएसटी से तो मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं। ठीक है, और देख भी सकते हैं क्योंकि उसकी भी मैं एक वीडियो डाल रही हूँ। ठीक है, चलिए चलते हैं टॉपिक की तरफ। आज का टॉपिक है ट्रेवल। ट्रेवल को हम लोग हिंदी में बोलते हैं यात्रा। ठीक है, तो अब बात आती है कि यात्रा होता क्या है। तो एक व्यक्ति या समूह का एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाना किसी खास वजह से यात्रा कहलाता है। ठीक है, इस यात्रा के वजह कई सारे हो सकते हैं, जैसे रोजगार, शिक्षा, छुट्टियां, ट्रेड और बिजनेस, एडवेंचर। ठीक है, इसकी वजह हो सकते हैं। ठीक है, अब यात्रा में हम लोग देश में भी यात्रा कर सकते हैं और देश के बाहर भी जा सकते हैं। जैसा कि मैंने इंडिया का नक्शा शो किया हुआ है, तो हमारा देश खुद ही अपने आप में एक अपने आप में बहुत बड़ा डाइवर्सिटी से भरा हुआ है। डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है? विभिन्नता। विभिन्नता देखिए हमारे खान पान में है। ठीक है, तो मतलब गुजरात में जाएंगे तो गुजराती खाना अलग होता है, पंजाब में जाएंगे पंजाब का अलग होता है, बंगाली अलग टाइप का खाना खाते हैं, मैदानी एरिया के लोग अलग टाइप का तो खाने, रहन सहन सबका अलग है, भाषा अलग है, रहने का जो तरीका है, घर है, वो डिफरेंट टाइप के हैं। तो हमारा देश जो है डाइवर्सिटी से भरा हुआ है, कहीं हिली एरिया है तो कहीं पे बीच का एरिया, कहीं मैदानी एरिया है। तो अपने आप में ये देश मतलब बहुत सारी विभिन्नताओं से और खूबसूरती से भरा हुआ। मेरे नज़र में तो इंडिया अपने आप में ही मतलब अ, अपने आप में ये इतना खास है कि अगर हम इसको देख लें तो काफ़ी मतलब हमें लाइफ का काफ़ी खूबसूरत अनुभव होता है। अब बात आती है कि अगर हम लोग यात्रा करते हैं तो यात्रा कैसे होगी जिससे हम एक स्थान पे दूसरे स्थान पे जा सके। तो अगर हमें सड़क के मार्ग से जाना है तो हम लोग नेशनल हाईवे के यूज करते हैं। तो नेशनल हाईवे का नाम आप लोगों ने सुना होगा। नेशनल हाईवे को हिंदी में राष्ट्रीय राजमार्ग बोलते हैं। ठीक है, तो राष्ट्रीय राजमार्ग होता क्या है? यह भारत के हर प्रमुख शहर को जोड़ता है। ठीक है, इसमें दो चार या अधिक लेन होते हैं। यह भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण 1988 द्वारा स्थापित किया गया था। ठीक है, नेशनल हाईवे का जो काम होता है वो राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा मैनेज किया जाता है। ठीक है, और इसकी स्थापना 1988 में किया गया। ठीक है, भारत में अब तक के 200 से अधिक नेशनल हाईवेज बन चुके हैं और इनकी टोटल जो लंबाई होती है वो 70,548 किलोमीटर है। ठीक है, तो अब हम लोग बात करते हैं इम्पोर्टेंट एनएच की। देखिए इम्पोर्टेंट एनएच तो बहुत सारे हैं हमारे देश में, जैसा कि अभी हमने पढ़ा कि 200 से अधिक नेशनल हाईवेज हैं। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट में या ऐसी आपकी जानकारी के लिए पता होना चाहिए तो थोड़ा बहुत मैंने मेंशन कर दिया। जैसे NH44 है, तो NH44 जो है पहले इसका नाम था NH7। ठीक है, यह भारत का सबसे लंबा राजमार्ग है। ठीक है, क्योंकि यह उत्तर में श्रीनगर से आरंभ होती है और दक्षिण में कन्याकुमारी तक जाती है। जैसा कि अगर हम लोग इंडिया की मैप को अगर देखें तो ये उत्तर में श्रीनगर से स्टार्ट होती है NH44 और नीचे कन्याकुमारी तक जाती है। ठीक है, तो ये चीजें क्या है कि सबसे लंबा राजमार्ग है NH44। इसका पहले नाम था NH7। ठीक है,
इसकी टोटल जो लंबाई है 3745 किलोमीटर है। ठीक है, अभी हम लोगों ने सबसे लंबे राजमार्ग के बारे में बात की, तो अब हम लोग बात कर लेते हैं सबसे छोटे राजमार्ग की। तो NH47A इसको सबसे छोटा राजमार्ग बोलते हैं क्योंकि इसकी लंबाई 5.9 किलोमीटर। ठीक है, और ये पाया कहाँ जाता है? ये कोच्चि में पाया जाता है। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं प्रसिद्ध विदेशी यात्री। प्रसिद्ध विदेशी यात्री वो यात्री जो कि हमारे पहले राजा महाराजाओं के टाइम में हमारे कंट्री में आए थे, और उनके आने के रीजन बहुत सारे रीजन थे। जो कई बार लोग घूमने के पर्पज से आते थे हमारे देश में, कई बार शिक्षा के पर्पज से आते थे। शिक्षा के लिए क्योंकि इंडिया का काफ़ी फेमस था, क्योंकि उसमें नालंदा विश्वविद्यालय था, लोग उसमें हायर स्टडीज के लिए अपने इंडिया में आया करते थे। कई बार ये लोग पर्यटन के पर्पज से आते थे, और कई बार तो ट्रेड और बिजनेस भी रीजन था इंडिया, क्योंकि इंडिया जो मसाले थे उस टाइम में बहुत फेमस हुआ करते थे। तो लोग यूरोप से काफ़ी लोग आते थे पर्यटक, जो कि इंडिया से मसालों को लेके बाहर ट्रेडिंग और बिजनेस के लिए यूज करते थे। ठीक है, तो अभी हम लोग पहले बात कर लेते हैं विदेशी यात्राओं की, और उसमें सबसे पहले है मेगास्थनीज। ठीक है, तो मेगास्थनीज जो थे वो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। ठीक है, वो ग्रीस से आए थे। ठीक है, तो ग्रीस के रहने वाला निवासी था। ठीक है, उसने उस टाइम में एक बुक लिखी हुई इंडिका, और इंडिका में उस टाइम में जब चंद्रगुप्त मौर्य के जो दरबार में कैसे सिस्टम वर्क करता था, उस समय का वर्क कल्चर क्या था, राजा महाराजा किस तरह अपने प्रजा के प्रति कैसा उनका भाव था, सब कुछ उस बारे में लिखा हुआ है। ठीक है, अब बात आती है फाहियान की। तो फाहियान एक चाइनीज पर्यटक था जो कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय में भारत में आया था। ठीक है, वेन सॉन्ग जो है वो हर्षवर्धन के राज्य में आया था, जो कि एक चाइनीज पर्यटक था। वो एक बौद्ध सन्यासी भी था, और उसका इंडिया में आने का जो पर्पस था अध्ययन था, और वो नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन के पर्पस से आया हुआ था। ठीक है, अलबरूनी अलबरूनी जो है वो उज्बेकिस्तान से आया था, और वो मोहम्मद गजनी के साथ आया था। उस टाइम में कई बार लोग आया करते थे राजाओं के साथ। ठीक है, तो उसने अलबरूनी जो था अपने बहुत सारी बुक्स लिखा हुआ है, उसमें उसने इंडिया में उस टाइम में जो जल समूह हुआ करते जैसे तालाब है, कुएं के बारे में काफी लिखा हुआ है। उसने देखा कि इंडिया के जो लोग हैं वो तालाब और कुएं, वाटर बॉडीज को बनाने में काफी कुशल हैं, तो उसने इस बारे में अपने बुक्स में काफी डिस्क्राइब किया हुआ है। अब बात आती है वास्को डी गामा की। तो जैसा कि मैंने बताया अभी कि हमारे देश में पर्यटन के बहुत सारे रीजन थे जिसमें विदेशी यात्री आया करते, जिसमें वास्को डी गामा जो आया था वो ट्रेड और बिजनेस के पर्पज से आया था। हम लोग जानते हैं कि भारत के समुद्री मार्ग की खोज वास्को डी गामा ने की थी, और उसका भारत में आने का पीछे ट्रेड और बिजनेस था, जिसके लिए वो 1498 में इंडिया आया था। फिर और वहाँ से जब आया तो यहाँ से जो मसाले लेके गया था, उसको जब उसने यूरोप में बेचा तो जो इंडिया से जितने में उसने खरीदा था उससे 60 गुना उसको मुनाफा हुआ। फिर बाद में वो 5 साल के बाद एक बिजनेस समूह के साथ वापस फिर बाद में इंडिया में आया था। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं इब्न बतूता। इब्न बतूता जो था वो मोरक्को का रहने वाला था, और तुगलक के समय में आया था। उसने रिहल नाम की किताब लिखी है, जिसके बारे में उसमें भारत कैसा था उसके बारे में बताया है। तो ये था चैप्टर 6, जो कि ट्रेवल के नाम से था। तो ठीक है, तो 6 चैप्टर कवर हो चुका है, बाकी बस अभी 2 चैप्टर्स बचे हुए हैं ईवीएस के, तो उसको मैं आज कंप्लीट कर दूंगी, और आप लोग अच्छे से मन लगा के पढ़िए। ठीक है, थैंक यू सो मच।